जय श्री कृष्ण दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज की ये कथा बड़ी ही विचित्र और सुंदर है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी स्त्री का पति या प्रेमी किसी दूसरी स्त्री से बात करे या उसकी तारीफ भी कर दे तो उन्हें जलन होने लगती है। ये स्वाभाविक भी है, इसमें कुछ गलत नहीं। वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनका अपने प्रेमी या पति पर अटूट विश्वास होता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे बात कर रहे हैं या कहाँ घूम रहे हैं। ये आदत बहुत अच्छी है, पर यह आदत जब अहंकार में बदल जाए तो विनाश का कारण बन जाती है। ऐसा ही कुछ एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के साथ हुआ। उन्हें अपने प्रेम पर अहंकार हो गया था। श्री कृष्ण की पटरानियां अक्सर ब्रज की गोपियों का नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़ने लगती थीं। उनके इसी अहंकार को तोड़ने के लिए प्रभु ने एक लीला रची। जो भगवान कभी बीमार नहीं पड़ते, उन्होंने एक दिन पेट दर्द का नाटक किया और बिस्तर पर लेट गए। महल में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तभी वहां नारद मुनि आए। वो भगवान के मन की बात समझ गए। उन्होंने सबको बताया कि इस पेट दर्द की औषधि तो है, पर उसके लिए एक प्रेमी भक्त के चरणों की धूल चाहिए। ये सुनकर सब हैरान रह गए। नारद जी सबसे पहले श्री कृष्ण की पटरानियों के पास गए और उनसे उनके चरणों की धूल मांगी। उन्होंने रुक्मिणी जी से पूछा, सत्यभामा से पूछा, सभी से पूछा, पर सब ने मना कर दिया। वो कहने लगी, हम उनकी पत्नियां हैं, भला हम अपने पति को अपने पैरों की धूल कैसे दे सकती हैं? ये तो घोर पाप होगा, हम नरक में जाएंगी। सब जगह से निराश होकर नारद जी वापस श्री कृष्ण के पास आए और बोले, प्रभु, आपकी पटरानियों ने चरणरज देने से साफ मना कर दिया। अब आपकी औषधि कहाँ से आएगी? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, एक बार ब्रज जाकर देखिए। नारद जी तुरंत ब्रज के लिए निकल पड़े। जब वो ब्रज पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। जैसे ही गोपियों ने सुना कि नारद जी श्याम सुंदर के पास से आए हैं, श्री राधा जी के साथ सभी गोपियां बिना कुछ सोचे समझे जैसी थीं वैसी ही दौड़ी चली आईं। उन्होंने आते ही कृष्ण का हालचाल पूछा। नारद जी ने दुखी मन से श्री कृष्ण की बीमारी की बात बताई। इतना सुनते ही गोपियों के तो जैसे प्राण ही सूख गए। वो व्याकुल होकर पूछने लगी, क्या वहां कोई वैद्य नहीं है? कोई इलाज नहीं है? नारद जी ने कहा, वैद्य भी है और दवा भी है, पर दवा के साथ जो अनुपान चाहिए वो नहीं मिल रहा। ऐसा क्या अनुपान है जो कहीं नहीं मिल रहा? गोपियों ने उत्सुकता से पूछा। नारद जी बोले, अनुपान बहुत दुर्लभ है तो सबके पास, पर कोई देना नहीं चाहता। मैं पूरी दुनिया में घूम आया, पर सब व्यर्थ। गोपियों ने फिर पूछा, सबके पास है, क्या हम लोगों के पास भी है? नारद जी ने कहा, है क्यों नहीं, पर तुम भी नहीं दे पाओगी। इस पर गोपियां एक स्वर में बोली, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम अपने प्रियतम श्री कृष्ण को नहीं दे सकती? आप बताइए तो सही। नारद जी बोले, अच्छा, तो क्या तुम लोग श्री कृष्ण को अपने चरणों की धूल दे सकोगी? यही वो अनुपान है जिसे दवा के साथ देने से उनकी बीमारी दूर होगी। इतना सुनते ही गोपियां खुशी से उछल पड़ी और बोली, बस इतनी सी बात? ये कौन सा कठिन काम है मुनि महाराज? लीजिए, हम पैर बढ़ाए हैं, जितनी चाहिए उतनी चरण धूली अभी ले जाइए। नारद जी घबरा गए और बोले, अरे ये क्या करती हो? क्या तुम लोग नहीं जानती कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं और तुम उन्हें अपने पैरों की धूल खाने को दोगी? तुम्हें नरक जाने का डर नहीं है? गोपियों का उत्तर सुनकर नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। गोपियां बोली, नारद जी, हमारे सुख, संपत्ति, भोग, मोक्ष सब कुछ हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ही हैं। अगर अनगिनत नरकों में जाकर भी हम अपने कृष्ण को स्वस्थ कर सकें, उन्हें थोड़ा सा भी सुख पहुंचा सकें, तो हम ऐसे नरक का हमेशा भजन करेंगे। हमें किसी नरक का डर नहीं। नारद जी भावुक हो गए। उन्होंने श्री राधा रानी और गोपियों के चरणों की धूल एक पोटली में बांधी, उसे अपने माथे से लगाया और नाचते हुए द्वारका के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने सारी बातें श्री कृष्ण और उनकी पटरानियों को बताईं। ये सब सुनकर पटरानियां लज्जा से गड़ गईं। उनके प्रेम का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। वो समझ गईं कि प्रेम और समर्पण में वो ब्रज की गोपियों के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने मन ही मन उन गोपियों को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तो दोस्तों, ये थी प्रेम के अहंकार और सच्चे समर्पण की कहानी। अहंकार विनाश की जड़ है, जबकि निस्वार्थ प्रेम ही ईश्वर को पाने का सच्चा मार्ग है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही और सुंदर कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।